लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है, स्टोरेज एक तरह का चार्ज के लिए स्टोरिंग डिवाइस है कैपेसिटर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में 10 मिनट का वीडियो में हमने बहुत कुछ देखा कि कैपेसिटर क्या होता है। ठीक उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, लेकिन कुछ और इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो जीरो से ही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट बताएंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट को यहाँ पे। ठीक है, तो लिखते हैं कि कुछ कैपेसिटर के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैपेसिटर के बारे में अगर पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो वो होता है इट इज़ ए चार्ज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरिंग डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस मतलब चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। अब कहिएगा कि भाई चार्ज को स्टोर करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, क्यों चार्ज स्टोर किया जाता है। तो चार्ज क्यों स्टोर किया जाता है, मान लीजिए जिस तरह से आप घर में कुछ चीज़ बर्तन में रखते हैं स्टोर करके, जैसे पानी हो गया रखते हैं बाल्टी में या किसी भी बर्तन में रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसलिए कि जब ज़रूरत पड़े तो उससे पानी यूज किया जा सके। इसी तरह से सिस्टम में चार्ज की जब ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराने के लिए, ठीक है, तो नॉर्मली सर्किट में एक कैपेसिटर का यूज होता है। कैपेसिटर एक तरह का स्प्रिंग की तरह भी काम करता है। ठीक है, स्प्रिंग क्या है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ज़रूरत पड़ने पे छोड़ देता है। इसी तरह से कैपेसिटर होता है, एक तरह का डिवाइस है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो सिंपलेस्ट जो कैपेसिटर के इंट्रोडक्शन वाला चीज़ हम पूरा नहीं डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो सिंपलेस्ट डिवाइस जो है कैपेसिटर में वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये सबसे सिंपल होता है और इसी का हम लोग थियोरेटिकली स्टडी करते हैं। सिंपलेस्ट डिवाइस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ये सब अभी देखते हैं। फिर कैपेसिटर के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी है वो सब सीख लेते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है कि जो पैरेलल प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स होते हैं इसमें, इस टाइप से ये दो प्लेट्स होते हैं, उनके बीच में कुछ गैप होता है। तो एक प्लेट को एक साइड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और दूसरे साइड को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अनदर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, प्लेट का एक साइड पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है और दूसरा साइड नेगेटिवली चार्ज किया कैसे जाता है वो भी देखेंगे। चार्ज करने के लिए किस तरह से इसको चार्ज किया जाता है वो भी इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे। एक और पॉइंट बात करते हैं, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कर दिए तो इसके बीच में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया ई। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि इसका अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, दोनों साइड के प्लेट का सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो थर्ड पॉइंट हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो होगा, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज क्या होता है वहाँ से लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के लिए और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे के लिए, और दोनों क्या है इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के लिए प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे प्लेट के लिए, दोनों को जोड़िएगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एक ये हो गया आपका। और पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, तो दो प्लेट्स जो होता है ये हम लोग एज्यूम करते हैं, ये कंडीशन जो होता है तभी वैलिड होता है जब when we assume this condition is valid, this condition मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लिखे हुए हैं, गैप बिटवीन द प्लेट इज वेरी स्मॉल। जब बहुत स्मॉल होगा तो ये जो है आपका वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा। और अगर नहीं होगा ऐसा तो क्या हो जाएगा, ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर ऐसा नहीं रहा, मान लीजिए कि प्लेट के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो जानते हैं उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता है। तो जब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और जो फ्रिंज पर जो होता है इलेक्ट्रिक ये वाला चीज़, ये वाला भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा फ्रिंज, इसको फ्रिंज डिस्टॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो ज़्यादा यूनिफॉर्म लाने के लिए मतलब हमको एज्यूम करना पड़ता है कि ये सीट जो है इनफाइनाइट प्लेट की तरह है। इनफाइनाइट प्लेट जब हम इसे एज्यूम करेंगे तो सब जगह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ईच प्लेट के लिए लिखा जा सकता है। तो ये एक अजम्पशन है, क्लियर हो गया। दूसरा है प्लेट्स आर कंडक्टिंग प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं ये दोनों क्या हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। देखिए सारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स। स्कीमेटिकली कैपेसिटर को किस तरह से दिखाया जाता है, ये एक और पॉइंट हो गया। देखिए स्कीमेटिकली मतलब सिंबल में कैपेसिटर को ऐसे दिखाया जाता है।
ठीक है, दोनों पैरेलल वर्टिकल लाइंस हैं, ये कैपेसिटर का सिंबल हो गया, सी से डिनोट किया जाता है। एक और तरीका है दिखाने का, ऐसे भी दिखाया जाता है, जिसमें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव प्लेट माना जाता है। तो ये दोनों तरीका है दिखाने का, ठीक है। ऐसा कैपेसिटर को स्कीमेटिकली मतलब डायग्राम में सिंपलेस्ट वे में सिंबल है दिखाने का। क्लियर हो गया, ये दोनों तरीका है दिखाने का। और एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, नॉर्मली प्लेट्स आर चार्ज्ड बाय, प्लेट्स किस तरह से चार्ज किया जाता है। मान लीजिए दोनों प्लेट्स हैं, तो इन दोनों प्लेट्स को अगर हमें चार्ज करना है पॉजिटिव नेगेटिव कैपेसिटर के, तो क्या करते हैं इसके लिए, इसके दोनों साइड में क्या करते हैं हम लोग, एक बैटरी का टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो एक साइड को क्या किए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए और एक को बैटरी के। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है बैटरी से प्लेट में डाल देगा, और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जो वो नेगेटिव चार्ज इधर डाल देगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा प्लेट पर, और यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब क्या है कि ये कितना पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, कितना नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, ये सब डिस्कशन का चीज़ है, ठीक है। तो उसमें होता है क्या है कि जब आपने कनेक्ट कर दिया, हाउ मच, मान लीजिए सी इसका कैपेसिटेंस है, चार्ज विल स्टे ऑन द कैपेसिटर, ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें क्या है, देखिए कितना चार्ज जाएगा, कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है सी से, क्योंकि सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो क्यू इक्वल टू सी भी हो जाएगा। सी जो होता है कैपेसिटेंस, वो किसी भी कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट होता है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कहिए, जो ये इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी है। तो जब बैटरी का टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया है प्लेट से, तो प्लेट का भी पोटेंशियल डिफरेंस वही हो जाएगा जो बैटरी का है। क्लियर, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वी है या ईएमएफ भी है, तो जो ईएमएफ है वही पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में हो जाएगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। और जब तक ये नहीं होता है तब तक चार्ज फ्लो होते रहेगा, ठीक है। तो लास्ट में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, तो ये स्टेडी स्टेट कंडीशन है। ये स्टेडी स्टेट मतलब जब तक ये कंडीशन Q बाई वी, जब तक पोटेंशियल इतना चार्ज नहीं आ जाएगा तब तक क्या होगा कि चार्ज फ्लो होते रहेगा। स्टेडी स्टेट में ये आपका मिलेगा। अब बोलिएगा कि ये स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होता है, ये भी हम लोग आगे और एक चैप्टर में पढ़ेंगे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में। स्टेडी स्टेट ये है कि जैसे ही आपने बैटरी को प्लेट से कनेक्ट किया, वैसे ही सारा का सारा चार्ज तो नहीं चला गया, तो क्या हो गया, धीरे धीरे चार्ज जा रहा था, प्लस चार्ज धीरे धीरे यहाँ से ऐसे जा रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जब तक चार्ज इसमें जा रहा है तब तक तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इससे नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो इसमें भी बोल सकते हैं आप इधर से ऐसे करंट, मतलब कि इस तरह एक करंट फ्लो हो रहा है इस तरह, ठीक है। ये कब तक होता है, जब तक स्टेडी स्टेट नहीं पाया जाता, रीच होता है। इसका मतलब कि जब तक कि टोटल चार्ज जितना इसमें होना है Q नहीं कलेक्ट हो जाता है तब तक ये करंट फ्लो होते रहता है। इसको हम लोग अनस्टेडी स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ज इसमें फ्लो होते रहेगा, स्टेडी स्टेट में ये कंडीशन मिल जाएगा, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो प्लेट पर कितना चार्ज होगा उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, Q इक्वल टू सी वी, ठीक है। और C जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो हमने देखा भी है और एक बार और देखेंगे अभी यहाँ पर कि उसका डेरिवेशन पैरेलल प्लेट के लिए क्या है। तो नॉर्मली बैटरी चार्ज कैसे किया जाता है ये क्लियर हो गया, बैटरी से इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये बैटरी का सिंबल है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट करंट में हम लोग पढ़ेंगे कि बैटरी कैसा दिखता है। ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल हमने बता दिया ना, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एक प्लेट से और दूसरे प्लेट से नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं, और दोनों पर याद रखिएगा इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेट्स ऑन बोथ द प्लेट्स। और दूसरी बात क्या है कि इसमें C इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, किसी एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड बोल लीजिए, ठीक है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच का, ठीक है। ये सब आपको क्लियर हो गया। एक देखते हैं कि यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस जो ऐसा यूनिट वो होता है फैराड, उसको कैपिटल F से डिनोट किया जाता है, कैपिटल F से। लेकिन ये यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए नॉर्मली यूज्ड यूनिट जो होता है वो फैराड नहीं होता है। यूनिट आप देखिएगा कि जो भी कैपेसिटर पे लिखा रहेगा वो माइक्रो फैराड लिखा रहता है। माइक्रो मतलब कि इस तरह से इसको लिखा जाता है, माइक्रो फैराड, या कभी कभी नैनो फैराड लिखा जाता है। इसका मतलब इसमें NF लिखा जाता है, या कभी कभी पिको फैराड लिखा जाता है। पिको फैराड मतलब कि स्मॉल p और f लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, एक माइक्रो फैराड जो होता है 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -6 फैराड हो गया। एक नैनो फैराड जो होता है वो हो गया 10 टू द पावर ऑफ -9 फैराड, बहुत स्मॉल यूनिट हो जाता है ये।
और 1 पिकोफैरड जो हो जाता है वो हो जाता है 10⁻⁻15 फैरड। ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये कैलकुलेशंस में काम आएंगे, ये कन्वर्जन्स हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो कैपेसिटर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें अच्छा लगा, देख लिए। अब देखते हैं कि कैपेसिटर दिखता कैसा है। ठीक है, तो कैपेसिटर कैसा दिखता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पहले देखते हैं, आपको एक बताते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 2 प्लेट्स हैं। मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है। इसी टाइप का एक और प्लेट अगर हम इसके बगल में लाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो पैरेलल प्लेट कहलाएगा। तो ले आते हैं एक और प्लेट। इसमें क्या किया गया देखिए कि 2 प्लेट ले आए हम, ठीक है, ये एक प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, और दोनों को किससे कनेक्ट कर दिए हैं, एक कंडक्टिंग वायर से। ये आपका कंडक्टिंग वायर है, इसके थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए जिसका EMF E है। ये प्लस साइड, ये माइनस साइड है। तो जब हम कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर बहुत सारा आ जाएगा। इस पर हम लोग बोलेंगे इसको प्लस चार्ज, प्लस कैपेसिटर हो गया ये। और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अंदर साइड में रहेगा बाहर, ठीक है, माइनस आ जाएगा। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये हो गया। और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हो गया, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, उसको हम लोग स्मॉल d से नॉर्मली डिनोट करते हैं। इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये जो है एरिया, जैसे मान लीजिए लेंथ है कुछ इसका, ठीक है, कुछ चौड़ाई और लंबाई होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा L/B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। और ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया ये। अब इसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं विजुलाइज करके कि कैपेसिटर, आपको पहले दिखा दें कि कैपेसिटर कैसा होता है। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए ये सब जो है आपका क्या है, कैपेसिटर है। ये भी कैपेसिटर है, ये सब सारा कैपेसिटर है, सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कैपेसिटर है, सारा कैपेसिटर है। सबके ऊपर में देखिएगा, किसी में माइक्रो फैरड लिखा रहेगा, किसी में पिको फैरड लिखा रहेगा, उसका वैल्यू लिखा रहता है कि कितना फैरड है, प्लस वोल्टेज लिखा रहता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है कि उससे ज़्यादा वोल्टेज उसमें नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं के लिए। और ज़्यादा फील दिलाने के लिए मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये है, ये भी आपका कैपेसिटर है। ये सब क्या है, ये सब कैपेसिटर है। ये एक सर्किट ही मैंने दिखा दिया है, ठीक है, ये किसी लैपटॉप का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उस सर्किट में ये कैपेसिटर है। अब कहिएगा कि कैपेसिटर तो आप बोल रहे हैं पैरेलल प्लेट होता है, तो इसमें तो दूसरे टाइप का दिखाया गया है। नहीं, प्रिंसिपल वही है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी हम लोग देखेंगे कि इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो होता है वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही मतलब कि थ्योरी पे बेस्ड है। और ये सब रेजिस्टेंस है, ये तो आपको पता ही। इसमें भी कैपेसिटर्स है, इसमें देखिए लिखा हुआ है, वैल्यू आपका लिखा हुआ है, देखिए 4700 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, कैपेसिटर है माइक्रोफैरड, 4700 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है। इसी तरह से सब में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। इसमें देखिए लिखा हुआ है 170 माइक्रोफैरड, 35 वोल्ट, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब ये सारा ये सब भी जो है क्या है, कैपेसिटर है। ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर। इसमें 100 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है, ये भी कैपेसिटर। तो फील दिला दिया कि आपको कैपेसिटर क्या है, कैसा दिखता है। उसके बाद हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अब डीप में जाते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैंने क्या कहा कि 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होता है, और उसमें इस तरह से अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बैटरी को, देखिए इसमें क्या है कि 2 प्लेट्स हैं, ये आपका एक प्लेट हो गया, एक प्लेट ये हो गया, और इसको एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या किया गया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा कि इस कैपेसिटर को पॉजिटिव चार्ज दे देगा चारों तरफ, ठीक है, पूरे प्लेट पर, और इसको क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज दे देगा सब जगह। तो ये हो जाएगा चार्ज्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर चार्ज्ड हो सकता है, या जब तक उस पर चार्ज नहीं है, बैटरी नहीं कनेक्ट किया है, तब तक अनचार्ज्ड है। ये क्या है, आपका बैटरी है। ठीक है, इस तरह से इसमें चार्ज फ्लो होगा, प्लस चार्ज ऐसे फ्लो होगा, और इसमें माइनस चार्ज बोलिए तो ऐसे फ्लो होगा, नेगेटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज कर देगा प्लेट्स। क्लियर है। इसी को जब हम लोग स्कीमेटिकली दिखाते हैं, मतलब डायग्राम में केवल दिखाते हैं, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए, डायग्राम में केवल दिखाना हो तो ऐसे करके, प्लस माइनस बैटरी, यही चीज़, ये सेम चीज़ है। यहाँ इस तरह से दिखाया है, यहाँ है डायग्राम। तो बैटरी तो डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो हम लोग हमेशा बार बार बैटरी तो दिखाएंगे नहीं, तो इसीलिए इसको इस तरह से दिखाया जाएगा।
प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ हो जाएगा, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम प्लेट डी है। तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में देखते हैं। इसको लेकर के अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इसको क्या किया गया है, बैटरी से किस तरह से कनेक्ट किया गया है, इसको इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, तभी ना पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया है, कहीं ना कहीं से कनेक्ट किया गया है, प्लस माइनस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दी है वी बी, वी ये बोला गया है कि इसका पोटेंशियल है, इस प्लेट का वी है, इस प्लेट का पोटेंशियल वी भी है। तो हमें तो ज़्यादा मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उससे ज़्यादा मतलब है। ठीक, और चार्ज जो है इस पर मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। तो इस पर अगर हम देखना चाहेंगे कि इसका सी क्या होता है, मतलब कि कैपेसिटेंस क्या होता है, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे दिया गया है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो उसमें हम लोग किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का कोशिश करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम लोग अगर डी को वेरी वेरी स्मॉल एज्यूम किया जाए, किससे, डी इज़ वेरी स्मॉल, ऐसे लिखते हैं डी इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, डी इज़ वेरी स्मॉल, गैप जो है बहुत स्मॉल है, तो इनफाइनाइट प्लेट इसको एज्यूम किया जा सकता है। जब इनफाइनाइट प्लेट एज्यूम कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो हम अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इजिकल टू ई टाइम्स डी, ये हो जाएगा। आप खुद सोचिए कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, उसमें हम डीप से नहीं जाएंगे। तो v इंटू ई डी हो गया, v इक्वल टू ई डेल्टा v हो गया ये। तो आप इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ करते हैं, आप ये v हम एज्यूम करते हैं, तो v इक्वल टू ई डी हो गया, राइट। किया जाए अब तो c इज इक्वल टू होता है q अपॉन v, v इज ई डी, और e को क्या लिख सकते हैं, एप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा q एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा डी, यही ना। इसमें सिग्मा को लिख सकते हैं q बाई ए, तो सिग्मा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे d, तो q से q कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया क्या, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा बाई d। ये होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, कोई भी पूछेगा आपको, तो व्हाट इज दी कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो गया, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। इसमें इसका मतलब कि कैपेसिटर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो C डिपेंड्स ऑन, यहाँ से आपको मिल रहा है कि किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट तो है ही, मीडियम जो है उस पर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम हो गया, यहाँ अगर कुछ और होता तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाता, एक नंबर। दूसरा नंबर हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तीसरा नंबर डिस्टेंस बिटवीन है। ठीक है, तो ये मतलब फिजिकल पैरामीटर जो है उस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस बैटरी के वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है उसके फिजिकल पैरामीटर्स पे, एप्सिलॉन ए और डी पे डिपेंड करता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जब हम लोग ये जान जाते हैं, ठीक है, तो सर्किट में कैपेसिटर किस तरह से, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि कैपेसिटर में जब स्टेडी स्टेट आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपेसिटर को, बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दिए, ये सबसे सिंपलेस्ट सर्किट हो गया, प्लस माइनस बैटरी का टर्मिनल है, तो प्लस माइनस ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर का। तो देखिएगा जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। कोई करंट कैसे फ्लो होगा, क्योंकि इस पर मैक्सिमम चार्ज जितना आना था कैपेसिटर पे आ चुका है, अब चार्ज इसमें जाएगा नहीं इधर से इधर चाहे इधर से इधर। तो इसका मतलब कि इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर सर्किट हैज़ नो करंट। तो लिख लीजिए, ये मतलब कि डीसी करंट की बात कर रहे हैं, एसी सर्किट हम लोग नहीं, केवल ये डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट वोल्टेज दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर या चार्ज ऑन द कैपेसिटर, हम लोग स्टेडी स्टेट बार बार नहीं बोलेंगे, स्टेडी स्टेट ही अभी पढ़ रहे हैं। चार्ज ऑन कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया
Q इजकल टू CV। याद रहेगा ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। V पोटेंशियल डिफरेंस है और C कैपेसिटेंस है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C एप्सिलॉन नॉट A/D है। ये हो गया एक। दूसरा देख लीजिए, दूसरा टाइप का कैपेसिटर होता है। मान लीजिए कि आपके पास कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं दो, इस पर प्लस क्यू डाल दिया और इस पर माइनस क्यू डाल दिया। किसी पर डाल सकते हैं प्लस माइनस, दूसरे पर भी डाला जा सकता है। इसका रेडियस A है और इसका रेडियस B है। अब एज्यूम कीजिए कि ये भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इन दोनों को, मतलब ये दोनों प्लेट की तरह हैं, जो इनर सेल है आउटर सेल एक प्लेट की तरह है। इनको अगर आप कनेक्ट करिएगा किसी बैटरी से, किस तरह से कनेक्ट कीजिएगा, सपोज कीजिए इसको ले लिए और इसको ले लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे दिखाते हैं। ऐसे दिखाने का मतलब ये होता है कनेक्ट, मैंने टच नहीं कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे दिखाते हैं, ऐसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इसको प्लस इसको माइनस, ये कर दिया। तो ये भी एक कैपेसिटर हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, चार्ज कुछ आएगा कुछ। अब आपको निकालना है कि भाई साहब इसके बीच में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बैटरी डाल दिए हैं तब तो ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर बैटरी नहीं डाले हुए हैं, ओनली चार्ज है, आपको पता है चार्ज से भी आप निकाल सकते हैं कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। वो कैसे निकालिएगा? मान लीजिए कि ये A है और ये B है, तो पोटेंशियल ऑफ A सरफेस माने इनर सरफेस, इसका पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, माने इस पोजीशन पे हमको निकालना है पोटेंशियल। इस पोजीशन पे दोनों के लिए होगा पोटेंशियल, तो दोनों के लिए लिखेंगे तो V एट A जो लिखेंगे वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन A। और जब माइनस क्यू के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन A, नहीं होगा B होगा ये, ठीक है। ये देखिए क्यों होगा, जा करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से सेल के लिए निकाला जाता है किसी भी, जब ये क्या है बी रेडियस के लिए A जो है अंदर में कोई एक पॉइंट है, तो अंदर में जो पॉइंट है उस पर वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है। तो B का सरफेस का रेडियस B है, तो इसलिए यहाँ पे B आ गया। इसी तरह से अगर VB की बात करें तो B पर जो पोटेंशियल होगा टोटल, वो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन B माइनस क्यू अपॉन B। अब इसमें दोनों B हो गया। बोलिएगा क्यों भाई इसमें दोनों क्यों B हो गया? अब खुद सोचिए कि B पॉइंट पर पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं और ड्यू टू प्लस क्यू जो अंदर में है उसके लिए भी निकाल रहे हैं, और जो माइनस क्यू है उसके लिए भी निकाल रहे हैं, तो ये जीरो हो जाता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB जो होगा वो सिंपली VA हो गया, जो कि हो गया, इसको K लिख देते हैं, तो KQ, ठीक है, B माइनस A/AB ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग C निकालें, C इजक्वल टू Q अपॉन V करें, तो ये हो जाएगा C इजक्वल टू Q अपॉन V। Q अपॉन V का मतलब हो गया कितना, ये तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A अपॉन AB। Q भी है, Q/V हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ये आपका कैपेसिटेंस आ गया। ये किसका हो गया? कैपेसिटेंस ऑफ ए कॉन्सेंट्रिक सेल्स। ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंसेंट्रिक सेल, ये हो गया। इसी तरह से आप खुद एक कैलकुलेट कीजिए, मैंने करूँगा कैपेसिटेंस ऑफ कंसेंट्रिक सिलिंड्रिकल सेल। उसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि इस तरह का एक सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर एज्यूम करते हैं, और इनके बीच में बहुत कम गैप रहेगा। एक दूसरा सिलेंडर भी है उसके सराउंडिंग में, दूसरा सिलेंडर भी है, दोनों कोएक्सियल है। अब एक को अगर आपने प्लस दे दिया प्लस क्यू, दूसरे को माइनस क्यू दे दिया, इनके बीच में कुछ गैप है, मतलब रेडियस अगर लिया जाए R1 R2, तो आप निकालिए कि C इजक्वल टू क्या है, ठीक है। ये खुद निकालिए और सिंपल उसमें फॉर्मूला यही लगाइए। थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो V इजक्वल टू ED कीजिए, तो E के लिए आप गॉस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि E क्या होगा, ठीक है। ये मतलब खुद से कीजिए, सब कुछ बता देने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यही सब है, जानने वाली बात है, ठीक है। और अब जाते हैं हम लोग
कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब, जैसे रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़े थे कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस जैसे कि सीरीज में हम जैसे कि रेजिस्टेंस में पढ़े थे हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इसी तरह से कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे कि सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए दो कैपेसिटर को इस तरह से एक ही लाइन में कनेक्ट किया गया है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, सिंप्लिसिटी के लिए 2 ही लेते हैं हम, ठीक है। 2 को कनेक्ट कर दिया गया और दोनों को एक बैटरी से जोड़ दिया गया ऐसे, प्लस माइनस और मान लीजिए ई है। तो अब सवाल है कि इस पर किस तरह से चार्ज जाएगा। प्लस चार्ज जो है बैटरी देगा, ये इधर से इस तरह से इसको प्लस चार्ज दे देगा और इसको माइनस चार्ज देगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखिए इसमें इस पर प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है, जो भी बैटरी दे रहा है, तो इस पर ऑटोमेटिकली माइनस क्यू हो जाएगा। और जब इस पर माइनस होगा तो इधर से देखिएगा तो इस पर माइनस क्यू हो जाएगा और इस पर प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए आप कि ये जो है ये आइसोलेटेड प्लेट है, ये किसी से कहीं से कनेक्टेड नहीं है। तो जब भी इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, तो इसका टोटल चार्ज 0 पहले था और बाद में भी होना चाहिए। जब यहाँ से कहीं से बैटरी से ये कनेक्टेड ही नहीं है, कहीं से कोई कनेक्टेड है नहीं, तो इसको आइसोलेटेड प्लेट बोल सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है ना आपको? ये आपका आइसोलेटेड प्लेट है। मतलब कि अगर हम प्लेट का नाम दें 1 2 3 4, तो 2 3 जो है वो एक ही सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, ये 2 और ये 3। तो इसमें कहीं से कोई कहीं से कोई चार्ज नहीं आ रहा है। तो चार्ज कंजर्वेशन को देखें तो टोटल चार्ज हमेशा इस पर एस टाइप का सिस्टम पे 0 होना चाहिए। अब क्या करेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया, तो मान लीजिए कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो V है, EMF को पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रखते हैं अभी, तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी का वो 2 जगह डिवाइड हुआ है सीरीज में, एक इस प्लेट में और एक इस कैपेसिटर में। तो मान लीजिए ये V1 यहाँ पे और यहाँ पे V2 है, तो हम लोग लिखेंगे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल बैटरी का था वो 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में डिवाइड हो गया है। और जब हम लोग लिखेंगे V1 मतलब इस कैपेसिटर का, तो V1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, Q1 बाई मतलब Q बाई C1। मान लीजिए C1 इसका कैपेसिटर और C2 इसका कैपेसिटेंस है, तो V1 कर Q बाई C1 प्लस यहाँ हो जाएगा Q बाई C2, ठीक है। Q केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है, तो Q को अगर कॉमन ले लेते हैं तो वो हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अब V बाई Q हो गया इधर, तो V बाई Q क्या हो जाएगा यहाँ से, V बाई Q इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ध्यान दीजिए, अगर इस दोनों प्लेट की जगह पे अगर एक प्लेट रखा रहता, यहाँ पर इक्विवेलेंट प्लेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक ही प्लेट रखा रहता और बैटरी सेम रहता, वही बैटरी प्लस माइनस V, तो यहाँ पर प्लस चार्ज Q माइनस चार्ज Q, सेम चार्ज Q, क्योंकि Q चार्ज तो है ही दोनों में। तो हम लोग इसको लिखते C इक्वल टू, या C इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखते हैं, या 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाई Q। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 बाई C इक्विवेलेंट है। बस यहीं पे सब कुछ ख़त्म। जैसे ही बोलेंगे 1 बाई C, तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ये आपका जब सीरीज में रहता है कैपेसिटर सीरीज में एक फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से 2 के लिए हमने डिराइव किया है, लेकिन जितना भी कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आ गया सीरीज के लिए, कितना भी कनेक्टेड हो बैटरी से, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा हम लोग निकाल सकते हैं। ये C1, ये C2, ये C3, C4, C5 कुछ भी हो सकता है, ये V है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पे सिंगल कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जिसका वैल्यू निकलेगा फॉर्मूला से प्लस माइनस C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट तो लिखेंगे 1 बाई C इक्विवेलेंट इजक्वल टू, EQ लिख रहे हैं इक्विवेलेंट को, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस मतलब जितना होगा इतना लिख देंगे। इस मैथमेटिक के सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 1 बाई C इक्विवेलेंट इजक्वल टू समेशन ऑफ 1 बाई CI, ये लिखा जाता है। ये बहुत अच्छा एक आपका सीरीज के लिए फॉर्मूला हो गया। और सीरीज में कब कनेक्टेड कहलाएगा,
जब सेम चार्ज जो है कैपेसिटर में, सीरीज का कंडीशन क्या हो गया, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ते थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन तब कहलाता है जब सेम करंट फ्लो हो। इसमें क्या करेंगे कि सीरीज में सेम चार्ज होता है, ठीक है। व्हेन सेम चार्ज इज ऑन कैपेसिटर देन दे आर इन सीरीज, मैंने पोटेंशियल डिवाइड होता है, पोटेंशियल इसमें डिवाइड होता है। क्लियर हो गया। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि पैरेलल क्या होता है, मतलब डेरिवेशन दिखा दे रहे हैं इसलिए कि समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम करने में मजा आएगा। पैरेलल में, पैरेलल का मतलब हो गया कि मान लीजिए दो के लिए हम डिराइव करते हैं, तो ये कैपेसिटर और दोनों कैपेसिटर इस तरह पैरेलल में, और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटर को। तो जो प्लस माइनस, तो भी वोल्टेज, तो प्लस जो है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसको भी प्लस चार्ज देगा, इसको भी देगा, और नेगेटिव टर्मिनल इसको भी माइनस चार्ज देगा, इसको भी माइनस देगा। तो सवाल है कि इसका C1 है और इसका C2 है, तो कैपेसिटिंग चार्ज कैपेसिटी होल्डिंग के दोनों का अलग अलग है। तो इसमें मान लेते हैं कि प्लस Q1 चार्ज आता है और इसमें प्लस Q2 आता है, इसमें माइनस Q2 जाएगा और इसमें माइनस Q1 जाएगा, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल तो सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, जैसे उसमें पोटेंशियल डिवाइड हो गया था, इसमें पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि टोटल चार्ज, मान लीजिए Q यहाँ से सप्लाई हुआ है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज Q जो था वो हो गया है Q1 प्लस Q2, और Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो लिखेंगे C1 V1, मतलब V1 भी V है, प्लस C2 V तो सेम है, तो V कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा C1 प्लस C2, और Q इक्वल टू को लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V। क्यों लिखे हैं ये इसलिए लिखे हैं कि इसके जगह पे अगर हम एक कैपेसिटर का वैल्यू मानते हैं इक्विवेलेंट, सेम बैटरी लगा करके, ठीक है, तो यहाँ पर C जो रखेंगे, C इक्विवेलेंट बोलेंगे उसको, और उसका वैल्यू, क्योंकि यहाँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो V होगा, तो इस पर चार्ज Q है, क्योंकि बैटरी ने Q चार्ज दिया है टोटल, तो इसको Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V लिखेंगे ना जी, वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए V दोनों तरफ कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। ये दो के लिए निकला, ये किसी भी नंबर ऑफ प्लेट्स के लिए हो सकता है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, बहुत सारा अगर कनेक्टेड रहा पैरेलल में, या मैथ्स में लिखेंगे तो C इक्विवेलेंट मैथ सिंबल में, तो समेशन ऑफ CI, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि रेजिस्टेंस में और कैपेसिटर में फॉर्मूला ठीक अपोजिट है। इस टाइप का फॉर्मूला रेजिस्टेंस में सीरीज में होने पे होता था, तो यहाँ पर पैरेलल में होने पे हो रहा है, और जो पैरेलल में होता था वहाँ पे, वह यहाँ पे सीरीज में हो रहा है। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोगों ने देख लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में। इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि क्वेश्चन एक करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं कि इसका 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है और ये 5 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बोल रहा है कि फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू CV, कुछ नहीं करना है, यूनिट ध्यान दीजिए CV, तो चार्ज कितना है CV, कैपेसिटेंस तो मैंने दिया ही नहीं, कैपेसिटेंस देना होगा, सॉरी कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, तो 10, देखिए यहाँ पे ऐसा यूनिट में अगर हमको चाहिए, किस यूनिट में चाहिए उस पर डिपेंड करता है, तो 10 माइक्रोफैराड लिखते हैं इंटू वोल्टेज को 5 वोल्ट लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइक्रोकूलम, ठीक है, या तो माइक्रोकूलम लिखिए या फैराड में लिखिए तब कूलम में आएगा, तो ये हो गया 50 माइक्रोकूलम, ठीक है, या 50 माइक्रोकूलम, या माइक्रोफैराड को फैराड में करते तो ये हो जाता 50 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम। दोनों आंसर सही है। क्लियर। देखिएगा ज़्यादातर ऐसे सॉल्व किया जाता है, माइक्रोफैराड है तो माइक्रोकूलम हो गया, पिकोफैराड है तो पिकोकूलम हो गया, क्योंकि ये वोल्ट में है तो जो भी है माइक्रो माइक्रो रह जाएगा, कूलम कूलम हो जाएगा कुछ। क्लियर। इसी तरह से दूसरा अगर लें हम, इस तरह से 2 दे दिया, इस तरह से कैपेसिटर दोनों सीरीज में, ये बोल दिया 2 माइक्रोफैराड, ये बोल दिया 5 माइक्रोफैराड, और ये है 10 वोल्ट। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है, या पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट के बीच में कितना है,
इस प्लेट के बीच में कितना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो कैसे करिएगा आप इसको, कैसे करिएगा? इसको करने का तरीका है कि इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सीरीज में है दोनों, तो ये सीरीज में है दोनों तो क्या हो जाएगा, ये एक कैपेसिटर निकालिए, इसका सी इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट ये हो गया आपका, निकालिए सी इक्विवेलेंट। तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाइए, 10 वोल्ट है यहाँ पे, पहले तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाइए। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, सीरीज में ये होता है। तो मतलब 2 × 5 डिवाइड बाई 257, तो 10/7 जो हो गया माइक्रो फैरड हुआ, ये आ गया सी इक्विवेलेंट। तो टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी प्लस Q, मैं Q इज इक्वल टू हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, 10/7 माइक्रोफैरड कर दो, इंटू वी है 10 वोल्ट, मतलब 100/7 यूनिट क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलम। तो देखिए इतना चार्ज बैटरी दिया है, तो बैटरी जो भी चार्ज देगा वो इस पर भी सेम चार्ज देगा, इस पर भी सेम चार्ज देगा, मतलब क्यू मैग्नीट्यूड की बात करें तो टोटल चार्ज सप्लाई दोनों में सेम रहेगा। और वोल्टेज की बात करें तो V1 इक्वल टू हो जाएगा Q/C1 और V2 इक्वल टू हो जाएगा Q/C2। Q तो सेम है, C1 C2 आपको पता है, तो V1 V2 क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका। Q अगर माइक्रो कूलम में है, C अगर माइक्रो फैरड में है, तो माइक्रो कैंसिल हो गया, सिंपली V का यूनिट वोल्टेज रह जाएगा। इसी तरह से कोई भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपने रेजिस्टेंस में किया हुआ है तो यहाँ भी कर सकेंगे, किसी भी टाइप का दे दे। अगर इस टाइप का एक प्रॉब्लम दे दिया जिसमें कि थोड़ा सा सीरीज में है कुछ और कुछ पैरेलल में, सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसमें, आसानी से निकल आएगा। तो मान लीजिए ये 2 माइक्रोफैरड है, ये मान लीजिए कि 4 माइक्रोफैरड है, फिर ये 4 माइक्रोफैरड है, ठीक है, और ये 10 वोल्ट है। तो बोल दे रहा है कि फाइंड चार्जेज ऑन ईच कैपेसिटर, कि इस पर सब पर चार्ज कितना चार्ज है। तो इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है, कैसे करिएगा, सबसे पहले सिंप्लीफाई करिए इसको, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करिए। तो देखिए कि ये और ये सीरीज में है तो इसके जगह 1 हो जाएगा, फिर जो बनेगा 1 उसके साथ ये पैरेलल में है, तो टोटल इस तरह से कॉम्बिनेशन, तो ये सीरीज में है, 4 तो सीरीज में है, तो ये आधा 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 फिर क्या है, पैरेलल में है, ये 2 और यहाँ पर जो 2 आएगा इन दोनों की जगह पे केवल 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो टोटल आपका सी इक्विवेलेंट खुद से करके देखिए, ये आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड, 10 वोल्ट 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, 10 वोल्ट 4 माइक्रोफैरड। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू CV करिए, 4 × 10 ये हो गया माइक्रो कूलम, मतलब कि 40 माइक्रो कूलम चार्ज बैटरी दिया है। और 40 माइक्रो कूलम चार्ज बैटरी दिया है, तो 40 माइक्रो कूलम में से तो कुछ यहाँ गया कुछ यहाँ गया है, तो इसको मान लेते हैं Q1 है और इसमें मान लेते हैं Q2 गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, 40 माइक्रो कूलम जो है वो डिवाइड हुआ है 2 जगह में, तो दो जगह का सर्किट अगर ध्यान से बनाइएगा तो कुछ इसका इस तरह से बनेगा, ये एक हो गया कैपेसिटर, दूसरा ये कैपेसिटर, तो ये 2 माइक्रोफैरड है और ये भी 2 माइक्रोफैरड है। अभी फॉर्चुनेटली दोनों में सेम चार्ज होगा क्योंकि दोनों सेम कैपेसिटर है, दोनों नहीं भी हो सकता था सेम। तो वैसे में क्या करते हैं आप, आपको पता है कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का पता है आपको, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब पता है, दोनों का सेम 10 वोल्ट है, इसमें इसका भी 10 वोल्ट और इसका 10 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q इक्वल टू CV लिख लीजिए, मतलब कि Q1 इक्वल टू C1 × V लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10 मतलब कि 20 माइक्रो कूलम, और Q2 इक्वल टू यहाँ पे भी आ रहा है C2 × V, वो भी सेम आ जा रहा है 20 माइक्रो कूलम। C2 दूसरा रहता तो चार्ज दूसरा वैल्यू आ जाता, तो यहाँ पर चार्ज भी आ गया कि Q1 कितना है Q2 कितना है,
क्लियर। इस तरह से आप क्या करिएगा, इस सीरीज सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रहता है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सीरीज पैरेलल। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम यहाँ पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का थोड़ा सा और एडवांस वर्जन क्वेश्चंस कैसे करेंगे, और डाइइलेक्ट्रिक जब प्लेट के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो दोनों चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।